नमस्कार गाइज। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की प्रश्नावली 6.3। 6.3 का ये पहला क्वेश्चन है। दिए गए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप है। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है, साथ ही समरूप त्रिभुजों के संकेत रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहले आप इनको समझने से पहले समरूप, यहाँ पर लिखा हुआ है समरूप, तो पहले समरूपता की कसौटियाँ देख ले। समरूपता की जो कसौटियाँ होती है पहले उनको देख लीजिए। यहाँ पर ये समरूपता की कसौटियाँ होती है एस एस एस, ए एस एस, डबल ए। ये समरूपता की कसौटियाँ हैं, इनको समझ लीजिए। पहले समरूपता होती क्या है उनके बारे में हम पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। आज फिर देख लीजिए समरूपता क्या होती है। समरूपता यानी कि किसी त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती हो और संगत कोण बराबर हो। संगत भुजाएं समानुपाती हो और संगत कोण समानुपाती हो तो वे त्रिभुज समरूप कहलाते हैं। तो आइए, ये समरूपता कसौटी के नियम हैं, जिनमें आपको पहला नियम, इसका मतलब है एक त्रिभुज की, यानी एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं, एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं, एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाएं, तीनों भुजाओं के संगत समानुपाती हो तो वे त्रिभुज समरूप होते हैं, समरूप होते हैं। एस का मतलब साइड, यानी कि भुजा 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 नियम, भुजा भुजा नियम। यह है आपका पहला नियम एस, भुजा भुजा नियम। एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के संगत समानुपाती हो तो वे त्रिभुज समरूप होते हैं। इसी प्रकार आप इनको भी देख सकते हैं। ये वाला है दूसरे नंबर का ए, यानी कि ए का मतलब एंगल, कोण 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 नियम, यानी एक त्रिभुज की तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर हों तो वे त्रिभुज भी समरूप होते हैं। इसी प्रकार इसको भी देख सकते हैं ऐसे एस, एक त्रिभुज की दो भुजा और उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजा और उनके बीच का कोण अगर बराबर हो तो वे त्रिभुज भी समरूप होते हैं। नंबर 4 ए, यानी एक त्रिभुज के दो कोण अगर बराबर है दूसरे त्रिभुज के दो कोण के, तो इससे यह सिद्ध होता है कि तीसरा कोण स्वतः बराबर हो जाएगा तो वे भी समरूप होंगे। ए समरूपता कसौटी से। तो समरूपता कसौटी के 4 नियम हैं, इनसे आज हम इनको समरूप करेंगे। और समरूप यहां पर लिखा हुआ है समरूप त्रिभुजों के संकेत के रूप में लिखे। तो समरूप त्रिभुजों का जो संकेत है यह है समरूप का संकेत, यह है समरूप यह समरूप का संकेत है। तो आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। लीजिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 यह है हल नंबर 1। देखिए, त्रिभुज एबीसी व त्रिभुज पीक्यूआर में, इन दोनों त्रिभुजों में हमको देखना है। तो दोनों त्रिभुजों में आपको दिख रहा होगा यहां पर कोण ए 60 है, कोण पी भी 60 है। तो कोण ए बरोबर कोण पी, प्रत्येक
प्रत्येक 60 डिग्री। ये इसका कारण। कोण B बरोबर कोण Q, B बरोबर कोण Q, यानी कि ये 80 और ये भी 80, कोण B भी 80 है, कोण Q भी 80 है। तो यहां पर लिख देंगे हम प्रत्येक 80 डिग्री कोण C बरोबर कोण R, प्रत्येक 40 डिग्री। कोण A बरोबर कोण B, कोण B बरोबर कोण Q, कोण C बरोबर कोण R, यानी कि तीनों कोण बराबर है। जब त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर होते हैं तो त्रिभुज समरूप होते हैं। किस नियम से? ए, यानी कोण का मतलब होता है एंगल। तो ये भी एंगल, ये भी एंगल और ये भी एंगल, यानी कि कौन सा नियम लग गया आपका? ए नियम लग गया। कौन सा लग गया? ए। तो अतः हम कह सकते हैं त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यू आर के, और नियम हो जाएगा आपका ए समरूपता कसौटी, ए समरूपता कसौटी से। उम्मीद करता हूं आपको यह समझ में आ गया होगा। आपको रेखागणित में प्रश्नों को सिद्ध करने में बहुत दिक्कत होती है, लेकिन मैं ये चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि आज आप आराम से देखिए, आपको कभी भी परेशान नहीं आएगी। जैसे मैंने आपको ये क्वेश्चन समझाया, आपको कहीं पर प्रॉब्लम आ सकती है? कभी नहीं आएगी। तो लीजिए दोबारा समझ लीजिए, यहां पर कोण 60, ये भी 60, तो अर्थात ए बरोबर पी, यहां पर 80 और ये 80, यानी कोण बी बरोबर क्यू, ये 40 और ये 40, यानी कोण सी बरोबर कोण आर। तो ये तीनों कोण बराबर हो गए हैं, और तीनों कोण बराबर होने का मतलब एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर होता है, तो वे त्रिभुज समरूप होते हैं। किस नियम से? ए समरूपता कसौटी से। आइए हल नंबर 2 देख लेते हैं। हल नंबर 2, ये हल 1 था। अब 2 में देखिए, इस त्रिभुज के अंदर देख लीजिए अब आप, हल नंबर 2। हल नंबर 2 में त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज क्यू आर पी में देखिए, यहां पर आप देख सकते हैं ए बी बटा क्यू आर, ए बी बटा क्यू आर, यानी 2/4। काट देंगे हम इसको 1 से 2 बार, यानी 1/2। ये 2 और ये 4, यानी 1/2। इसी प्रकार इसको देख सकते हैं हम BC बटा क्यू आर, BC बटा क्यू आर 2.5/5। आप चाहें तो इसको काट सकते हैं, 2.5 से ये 1/2 बार कट जाएगा, ये 1 बार और ये 2 बार। इसी प्रकार AC बटा PQ, AC आपकी 3 है और QR आपकी 6 है, तो आप देख सकते हैं या 3/6 यानी कि 1/2, ये भी कट जाते हैं। तीनों भुजाएं आप देख रहे हैं, तीनों भुजाएं AB बटा BQ 1/2 है, BC बटा QR 1/2 है, और AC बटा QR 1/2 है, यानी तीनों भुजाओं का जो अनुपात है वो समानुपात है, यानी अनुपात बिल्कुल बराबर आ रहा है। तो अतः हम कह सकते हैं, अतः त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज QRP के। किस नियम से? एस समरूपता कसौटी से, एस समरूपता कसौटी से। इनको आराम से कर सकते हैं आप, कोई ज्यादा डिफिकल्ट चीज इसमें नहीं है, इतना हार्ड नहीं लग रहा है, कर सकते हैं। देखो AB आपकी 2 है,
और क्यू आर आपकी 4 है, यानी 2/4 यानी 1/2। BC 2.5 यानी कि 2.5, और PR आपकी है 5, तो यानी 2.5/5 यानी कि 1/2। AC बटा PQ यानी 3/6 अर्थात 1/2, यानी तीनों भुजाओं का अनुपात समानुपात आ रहा है, 1/2, 1/2 और 1/2। तो जब किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के समानुपात में होती है तो त्रिभुज समरूप होते हैं। किस नियम से? SAS समरूपता कसौटी से। आइए हल नंबर करते हैं 3। हल नंबर 3, हल नंबर 3 में देख सकते हैं आप, यहां त्रिभुज LMP व त्रिभुज DEF में, इसमें देखिए आप LM बटा DE, ये LM और ये DE, ये 2.7/4 है। इसी प्रकार इसमें देखिए MP बटे EF, ये 2/5 है, और ये भुजा LP के संगत DF, LP के संगत DF, ये आपकी 3/6 है। हमें यहां कि तीनों ही भुजाओं में कोई भी अनुपात समानुपात नहीं लग रहा है, ये भुजाएं सब अलग अलग है, यानी कि इनमें अनुपात समानुपात नहीं है, तो ये त्रिभुज समरूप नहीं है। यहां भुजाओं का अनुपात समानुपात नहीं है, समानुपात नहीं है, अतः त्रिभुज LMP समरूप नहीं है, वह त्रिभुज DEF समरूप नहीं है, नहीं है। यानी कि इनमें कोण तो उसने दिए नहीं, भुजाएं दी है और भुजाएं समानुपात में नहीं है। जब भुजाएं समानुपात में नहीं है और कोण बराबर नहीं है तो त्रिभुज समरूप नहीं होते हैं। समरूप त्रिभुज होने की एक शर्त है कि त्रिभुज समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है और संगत कोण भी बराबर होते हैं। तो इसमें आपकी भुजाएं समानुपात में नहीं है, इसका मतलब त्रिभुज LMP और त्रिभुज DEF समरूप नहीं है। आइए अब हम करते हैं हल नंबर 4। हल नंबर 4, इसमें देखिए त्रिभुज NML, MLN कैसे भी लिखो, MNL लिख लेते हैं। लो देखो त्रिभुज LMN व त्रिभुज इधर से लिखते हैं यूं, त्रिभुज LMN व त्रिभुज PQR में देखिए यहां पर यह भुजा है आपकी LM, भुजा देख सकते हैं, भुजा LM बटा भुजा PQ बरोबर है 2.5/5। कहने का मतलब यह है कि कट जाएगी आपकी 1/2 बार, और भुजा ML बटे QR बरोबर है 5/10। ये भी आपकी कट रही है, यानी ये भी कटेगी आपकी 1/2 बार। तो यानी कि भुजाओं का अनुपात संगत अनुपात आ रहा है 1/2 1/2, यानी दोनों भुजाओं का संगत अनुपात बराबर है। साथ ही कोण एवं कोण LMN बरोबर है कोण
क्यू आर, सॉरी क्यू पी, कोण पी क्यू आर, पी क्यू आर, ये प्रत्येक 70 डिग्री है, प्रत्येक 70 डिग्री है। तो हम कह सकते हैं कि यहां भुजाओं का अनुपात समान आ रहा है और एक कोण भी समान आ रहा है। इसका मतलब ये एस और ये ए, अर्थात त्रिभुज एल एम एन समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। किस नियम से? यानी कि भुजा को एस बोलते हैं तो ये एस और ये भुजा भी एस और ये कोण को एंगल बोलते हैं, तो ए यानी एस और ये ए, अर्थात एस ए एस। तो इसमें नियम लग गया हमारा एस ए एस, समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से ये त्रिभुज समरूप हुए। उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे। इसमें और भी चित्र है, इस प्रकार आप उनको कर सकते हैं। आप वीडियो को बार बार देख करके आराम से इसको समझ सकते हैं। बहुत ही इजी तरीके से यह हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया है और आइए अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तब तक। यह है प्रश्न नंबर 2। इसमें एक आकृति आपको दे रखी है। दी गई आकृति में ओडीसी त्रिभुज ओबीए ये समरूप है। अगर त्रिभुज समरूप है तो संगत कोण बराबर होंगे। इसमें आपको कोण बीओसी ये दिया हुआ है। कोण बीओसी बराबर 70 डिग्री। कोण ओडीसी यानी कि ओडीसी लिखो या सीडीओ बराबर 70 डिग्री। वो 125 डिग्री है, ये है 125 और ये 70 डिग्री, ये आपको दिया हुआ है। हमें ज्ञात करना है कोण डीओसी। तो इनको ज्ञात करने से पहले थोड़े से कोणों के बारे में हम समझ लेते हैं। देखिए, यदि कोई सरल रेखा पर कोण बनाए जाते हैं तो ये रैखिक युग्म कोण होते हैं और रैखिक कोण यानी संपूरक कोण जो है उनका योग 180 होता है। तो इन कोणों का जैसे मान लीजिए कोण 1 है, कोण 1 2 है, तो कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 डिग्री। ये रैखिक कोण है। कौन से कोण है? रैखिक कोण है। रैखिक कोणों का योग 180 होता है। सरल रेखा पर बन रहे हैं ये, तो सरल रेखा पर बनने वाले कोणों का योग 180 होता है। तो आप ये देख रहे होंगे कि ये कोण इस पर बन रहा है। इसमें से कोण बीओसी प्लस कोण डीओसी बरोबर 180 डिग्री। रैखिक युग्म कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये 180 हो गया कोण बीओसी और डीओसी। यहां कोण बीओसी देखिए आप 125 दे रखा है, तो यहां पर 125 लिख लेंगे हम, प्लस कोण डीओसी बरोबर 180। प्लस संख्या क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। डीओसी बरोबर 180 में से 125 घट जाएंगे, 180 में से 125 जाएंगे तो 55 डिग्री बचेगा। कितना बचेगा? 55 डिग्री। तो हमारा ये वाला कोण 55 डिग्री आ चुका है। कितना आ चुका है? 55 डिग्री आ चुका है। आइए अब त्रिभुज डीओसी में कोण सीडीओ प्लस कोण डीओसी प्लस कोण ओसीडी प्लस कोण
DCO बरोबर 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहां पर ये वाला कोण 70 डिग्री है CDO, और अभी DOC हमने ज्ञात कर लिया है 55 डिग्री, प्लस कोण DCO बरोबर 180 डिग्री। इन दोनों को हम जोड़ देंगे, ये हो जाएगा आपके पास 70 50 100 सॉरी 55 है, ये 70 55 यानी कि 125 प्लस कोण DCO बरोबर 180। ये प्लस में है, प्लस संख्या पक्षांतर करने पर माइनस की हो जाएगी, 180 में से 125 जाएंगे तो हमारे पास कोण DCO आ रहा है वही 55 डिग्री, यानी कि ये 55 डिग्री कोण आ रहा है। हम आराम से इसको कर सकते हैं। अब कोण OCD या DCO, कोण DCO बरोबर कोण OAB, ये दोनों बराबर है। इसका मतलब हुआ ये बराबर क्यों है, क्योंकि ये रैखिक एकांतर कोण है। एकांतर कोण बराबर होते हैं। पहचान क्या है, एकांतर कोण हमेशा जेड की आकृति देते हैं, यानी समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटे, समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काट जाए, जैसे ये समांतर रेखा है और ये तिर्यक रेखा इसको काट गई, तो यहां पर ये कोण 1 और ये कोण 2, ये दोनों बराबर है, ये एकांतर कोण है। एकांतर कोण यानी ये जेड की आकृति देते हैं। किसकी आकृति दे रहे हैं, जेड की आकृति, तो इन्हें एकांतर कोण कहते हैं। तो ये एकांतर कोण बराबर होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कोण DCO बराबर कोण OBA होगा, अतः कोण OAB बराबर DCO आपने देख लिया यहां पर कितनी है 55 डिग्री, तो ये भी आपका 55 डिग्री ही होगा। तो कोण इस प्रकार आपने प्रश्न 2 को आराम से बड़ी सरलता से हल कर लिया है। अब आप इसको देखिए और हल कीजिए, आराम से इसको कर सकते हैं। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, तब तक आप इसका स्क्रीन शॉट लीजिए।